एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज मैं एक हर्बल शैम्पू की रेमेडी लेकर आई हूं ताकि आप के बाल हमेशा लंबे, घने, सुंदर, मजबूत और काफ़ी हद तक काले रहें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे साथ साथ आप सबके बाल भी अच्छे, सुंदर और स्वस्थ दिखें। तो आज का जो हर्बल शैम्पू है उसमें नेचुरल है कि मैंने शिकाकाई, रीठा, आंवले का इस्तेमाल तो किया ही है। पुराने ज़माने से लोगों ने इनका इस्तेमाल किया अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाने के लिए। तो मैं जो अपना हर्बल शैम्पू बनाती हूँ उसमें पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और हर चीज़ मैं साबुत ही लेके आती हूँ, समूचे लेके आती हूँ बाज़ार से। अब चाहे वो शिकाकाई हो, रीठा हो या फिर हो आंवला, और उनको घर में लाकर उनको धो के अच्छे साफ़ पानी में और भिगो लेती हूँ रात भर, और फिर सुबह उनको उबाल कर अच्छे से मथ कर उसका पानी जो निकलता है उससे सर धोती हूँ। और ये बात आज की नहीं है, मैं बरसों से, जब से मैं छोटी थी तब से अपने बालों को शिकाकाई, रीठा, आंवला से ही धोती आई हूँ। उसके अलावा कभी कभी बीच में जब कोई शैम्पू का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बार आप कहीं बाहर गए हैं तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। या फिर कभी बहुत ऑयलिंग की है, बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाया है, तो भी थोड़ा शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हमेशा रीठा, शिकाकाई और आंवले से अपना सर धोऊं। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि बाल मेरे इस उम्र में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो लेकिन आज की इस हर्बल शैम्पू में मैंने एक चीज़ का और इस्तेमाल किया है और वो है कपूर कचरी। कपूर कचरी का इस्तेमाल मैं पहले भी अपने एक वीडियो में मैंने बताया था, मेहंदी के साथ उसको मिलाकर बालों पर लगाना है। लेकिन आज मैं उसका इस्तेमाल बाल धोने के लिए कर रही हूँ एज ए हर्बल शैम्पू, क्योंकि इसमें भी क्लीनिंग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और सर को ये एकदम साफ़ कर देता है, और उसके अलावा बालों को घना करने में भी बेहद उपयोगी है, काफ़ी सहायक है। कपूर कचरी एक ड्राई शैम्पू की तरह भी काम करता है। तो बहुत से लोग जो बीमार होते हैं और जिनके बाल को धोया नहीं जा सकता, तो वो कपूर कचरी का इस्तेमाल अपने बालों को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अगर ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो आप देखेंगे कि बालों में काफ़ी ग्रोथ आ गई है, घने हो गए हैं बाल और चमक बढ़ गई है, क्योंकि सभी चीज़ें प्राकृतिक हैं और बालों के लिए एक वरदान है। तो आज के इस शैम्पू में बस इतनी ही 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और आंवले का इस्तेमाल मैं हमेशा एज ए रिंस की तरह करती हूँ और उसको साथ में उबाल के उससे सर नहीं धोती हूँ और उसको बाद में पानी उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे मेरे बाल बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और नरम हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिज़ल्ट होता है। तो आप भी उसका इस्तेमाल एज ए रिंस कर सकते हैं। तो ये बात तो हुई हर्बल शैम्पू की। तो एक बात और जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये है कि बालों को धोना या उनकी देखभाल करना एक वीकली प्रोग्राम नहीं है, ये एक रोज़ का प्रोग्राम है। इसको रोज़ अपना, जैसे आप खाना खाते हो, आप नहाते हो, धोते हो या बाकी के और जो अपने दिनचर्या के काम हैं आपकी वो करते हो, वैसे ही बालों की देखभाल करना भी एक दिनचर्या होनी चाहिए। रोज़ आप उठते हैं, बालों को कंघा कीजिए, गंदे बाल हैं तो उनको धो लीजिए, बालों में रेगुलर तेल का इस्तेमाल कीजिए और बालों को डीटैंगल कीजिए। रोज़ बालों को अच्छे से संवारना होता है ताकि उनमें कोई उलझन ना हो और सुलझे रहे। और कम से कम दिन में 2 बार तो ज़रूर बालों को कंघा कीजिए, ब्रश कीजिए। लकड़ी का कंघा बेहद अच्छा होता है बालों के लिए, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक का ना इस्तेमाल कीजिए। और उसके अलावा बालों को कस के मत बांधा कीजिए। बहुत जब हम टाइट बांधते हैं तो बालों की जड़ें कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा ढीला ढीला ही बांधें हम बालों को। और अगर तेल लगा रखा है तो चलेगा, लेकिन अगर बाल
में आपने तेल भी नहीं लगाया हुआ तो उनको बहुत टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा लूज़ बांधिए। रात को बालों को टाइट बिल्कुल नहीं बांधना, उनको लूज़ लूज़ ही बांध के रखिए। हो सके तो एक कपड़ा बांध लिया कीजिए, कोई भी रुमाल या नैपकिन या टॉवल से लपेट के, चुन्नी से लपेट के रात को बालों को बांध के रखा कीजिए। तो आप देखेंगे कि बालों के स्वास्थ्य में बहुत इजाफा होगा, काफ़ी बाल सुंदर और मज़बूत हो जाएंगे स्कैल्प से और काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम देखेंगे कि बाल हमारे लंबे, सुंदर, घने और काले हैं। इसके अलावा हम जो खाते पीते हैं उसका तो ध्यान रखना ही है और स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना है। बस वही एक आज की ज़िंदगी की एक बड़ी बात है कि हम कोशिश करें कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको हम दिल से ना लगाएं और उनका समाधान हम बाहर ही ढूंढ लें। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे अपना तो हम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां हमारे सामने नहीं आएंगी और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी।
तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी आपसे, फिर किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।